गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 8 में हिंदी में काव्य 4 उठो धरा के अमर सपूतो। उठो धरा के अमर सपूतो काव्य का नाम है। उठो, धरा यानी धरती, अमर सपूतो तो हम उसके पुत्र है। धरती के पुत्र कौन है? ये मनुष्य। तो यहाँ जिसकी कवयित्री है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, जो एकदम सुंदर कविता उसने लिखी है। यहाँ प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण। तो गुलामी, हमें पता है कि हम पर अंग्रेज लोगों ने राज किया था, तो हम अभी आजाद हो गए हैं। अभी हम गुलामी से बाहर निकल आए हैं। तो गुलामी से जो हम सोए हुए थे, तो अभी आज़ादी के बाद हमें हमारे देश का पुनः निर्माण, हमारे देश का निर्माण करना है, उसे आगे बढ़ाना है, विकास के मार्ग पर ले जाना है। इसलिए माहेश्वरी जी हमें जगाती है कि अभी अमर सपूतों, आप लोग जागो, गुलामी की जंजीर अभी दूर हो गई है, अभी आप आजाद हो गए हो। अभी आपके लिए नया सवेरा, नई प्रभात, नए किरणें आपकी राह देख रही है। प्रकृति के तत्वों से हमें माहेश्वरी जी हमें ज्ञान देती है, उसका उपयोग करके हमें हमारे देश के सपूतों को हमारे देश का नवनिर्माण करने का संदेश देती है, जिसका हम अभ्यास आज करेंगे। तो उसके लेखिका है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, जिसका हम पहले अभ्यास करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता यानी आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगरा में हुआ था। 29 अगस्त 1998, 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। कौन ये कर रहा है? उनके 6 काव्य संग्रह है, 2 खंड काव्य है और 26 बालकों के ऊपर, छोटे छोटे बालकों के ऊपर उसने साहित्य लिखा है। और 3 कहानी संग्रह बड़ी है, जो अभी प्रकाशित हुई है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़िया को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियां है। ये सब उसकी बहुत चर्चित और प्रसिद्ध कृतियां है। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। इस काव्य में हमारे देश के सपूतों को देश का नवनिर्माण करने के लिए हमें संदेश दिया है। अभी हम काव्य की शुरुआत करते हैं। जो हार्ड वर्ड्स है वो लिखते जाना। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। धरा यानी धरती, पुनः यानी फिर से, निर्माण करना यानी बनाना, निर्माण करना यानी बनाना, सपूत यानी कुल का नाम रोशन करने वाला पुत्र, जिसको हम सपूत कहते हैं। तो यहाँ वीर होगा। तो हे भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आजादी का सवेरा हुआ है। तो यहाँ पहली लाइन, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। ये धरती यानी पृथ्वी के सपूतों, आप उठ जाओ, अभी आप उठो, आलस्य मत करो, क्योंकि गुलामी की रात है वो बीत गई है। गुलामी की रात अभी बीत गई है। अभी हम आजादी की ओर है। तो आजादी का सवेरा हो गया है, आप लोग उठो।
जन जन के जीवन में फिर से नवस्फूर्ति नव प्राण भरो। जन जन यानी प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, नव यानी नया, स्फूर्ति यानी उत्साह, प्राण यानी जीवन। तो अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नव निर्माण में लग जाओ। अब तुम अज्ञान के आलस्य से जागो और देश के नव निर्माण में लग जाओ। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। प्रातः यानी सुबह, किरण यानी जो सूर्य की किरण होती है, ज्योति यानी प्रकाश। तो तुम्हें देशवासियों के जीवन में कहती है, माहेश्वरी जी कहती है, तुम्हारे देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। तो हे भारत के सपूतों, तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, नए प्राणों का संचार करना है। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। तो अभी उत्साह भी नया है, नई, सब में नई नई उमंगे है, सबको नया नया प्राण भरो, सबके हौसले, तरंगे यानी हौसले बढ़ाओ, सबके जीवन में नई नई आशाएं जगाओ, नए नए प्राणों का संचार करो। तो ये 6 लाइन का मीनिंग फिर से कहती हूँ। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नवस्फूर्ति नव प्राण भरो। हे भारत माता के अमर सपूतों, गुलामी की रात बीत गई है और आजादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नव निर्माण में लग जाओ। नई प्रात है, नई बात है। अब आपके लिए ये सुबह नई है और बात, सभी बातें भी नई है। नई किरण है, ज्योत नई। तो जो किरण है वो भी आशा की जो ज्योत है, ज्ञान मिलने वाला है, वो भी नया है, प्रकाश भी नया है, सब में उत्साह भी नया है, सब में हौसले भी नए नए हैं, नई आस है, नई सांस है। क्योंकि अभी आजादी की जंजीर है वो हमें, गुलामी की जंजीर है वो कट गई है, आजादी हमें मिल गई है। तो तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, नए हौसले करने हैं, नए प्राणों का संचार करना है। तो हे धरा के अमर सपूतों, अभी आप उठ जाओ। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। मुरझे यानी जो एकदम मुरझा जाते हैं फूल, कुम्हलाए, यानी जो फूल है वो खिला हुआ होता है, मुरझा जाता है, उसे मुरझे कहते हैं। सुमन यानी फूल, सुमन यानी फूल। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। तो यहाँ इस लाइन का मतलब है कि जो फूल मुरझा गए हैं उसमें हमें मुस्कान भरनी है। इसका मतलब है, तो प्रकृति के तत्व से, उदाहरण से माहेश्वरी जी समझा रही है कि आजादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, सबके जीवन में नए विचारों के किरण फैल रहे हैं। तो आजादी की नई सुबह में नई नई बातें हो रही है, नए नए किरण फैल रहे हैं। आपके सबके जीवन में अभी जैसे खिल उठना है, जैसे आपका नया जीवन हुआ है, वैसे आपको खिल उठना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे धरती के अमर सपूतों, अभी गुलामी की रात बीत गई है, अभी आजादी का सवेरा हो गया है। आप इस देश का नवनिर्माण करने के लिए जो अज्ञान का आलस्य है उसे त्याग कर जाग जाओ। डाल डाल पर बैठा विहग कुछ नए स्वरों में गाता है। विहग यानी पक्षी, डाल डाल पर बैठा विहग, विहग यानी पक्षी। तो डाल डाल पर बैठा विहग कुछ नए स्वर में गाता है।
गुनगुन गुनगुन गुन करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। भंवरे यानी भौरा, मस्त यानी मस्ती में। तो यहाँ फिर से भंवरों, पक्षी और डाल जो प्रकृति के तत्वों से हमें माहेश्वरी जी क्या कहना चाहती है कि डाल डाल पर बैठे हुए, तो कि आजादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित हो गई है। तो पूरी कुदरती सब कुदरती जो वातावरण में सभी चीजें हैं वो भी आनंद में है, क्योंकि आज वो स्वतंत्र हो गई है। पेड़ों की डाल पर बैठे पक्षियों के स्वर में भी आज नवीनता है। जो पक्षी है वो जो गुनगुन गुनगुन गा रहे हैं ना, तो उनके स्वर में भी नवीनता दिखाई दे रही है। वे भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रही हो ऐसा लग रहा है। बागों में जो भंवरे गुंजन कर रहे हैं ना, वो मस्ती से गुंजन कर रहे हैं और मस्ती से इधर उधर घूम के अपना गुंजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आ गया है। तो नव युग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। तो हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है, वीणा। तो इस युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गान भरने हैं। नवयुग की नूतन वीणा में जो नया युग आया है, स्वतंत्रता में जो हमें नया नया जानने को मिलता है, तो उसकी वीणा है। तो जो नया युग रूपी वीणा है उसमें आपको नए नए राग भरने हैं। इसका मतलब है कि हमें देश को अभी स्वतंत्रता मिल गई है तो उसे आगे बढ़ाना है। ओके, तो इससे फिर से डाल डाल पर बैठे, तो के आजादी की सुबह में प्रकृति भी खुश है। प्रकृति को पता चल गया है कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है। तो पेड़ों की डालों पर जो पक्षी है वो गुनगुन गुनगुन स्वरों में गाते हैं ना, वो एकदम खुशी के गीत गाते हैं। बागों में भौरे भी मस्ती से मंडरा कर इधर उधर अपना गुंजार कर रहे हैं। तो हे देश के सपूतों, अभी स्वतंत्रता मिल गई है, तो ये नवयुग की नूतन वीणा में, तो वीणा रूपी जो ये युग है उसमें आपको नए नए राग भरना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे भारत माता के अमर सपूतों, अभी गुलामी की रात बीत गई है और आजादी का सवेरा हो गया है। आप उठ जाओ, अज्ञान रूपी आलस्य से आप उठ जाओ और देश के नव निर्माण में आप तैयार हो जाओ। देश के नव निर्माण के लिए आप लग जाओ। अभी कली कली खिल रही इधर, वो फूल फूल मुस्काया है। कली कली खिली रही इधर, वो फूल फूल मुस्काया है। कली और फूल जो प्रकृति के तत्व है, उसके उदाहरण के द्वारा माहेश्वरी जी हमें कहती है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। सुनहरी यानी सोने जैसी, सुनहरी यानी सोने जैसी चमकीली। तो यहाँ कवि कहते हैं कि इधर उद्यान में, बगीचे में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्का रहे हैं। कली कली खिल रही इधर, तो यहाँ बगीचे में कली है वो खिल रही है, कली है वो खिल रही है और फूल है वो मुस्का रहे हैं, फूल है वो भी मुस्कुरा रहे हैं। धरती माँ की आज हो रही, सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। तो धरती माँ के ऊपर आज जो प्रकाश फैला हुआ है ना, सुनहरा प्रकाश, सोने जैसी चमक वाला प्रकाश, जो स्वतंत्रता का प्रकाश है, ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो गया है। जो स्वतंत्रता का सूर्य का प्रकाश अभी पृथ्वी पर फैल रहा है ना, नई सुनहरी काया है। तो जो नया सोने जैसी हमारी धरती लग रही है, वो प्रकाश जैसे हमारी धरती सोने जैसी चमक रही है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। मंगलमय यानी मंगलमय वाणी। तो हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय, मंगल यानी शुभ, मंगलमय वाणी से
इस संसार रूपी बगीचे को गुंजित करना है। संसार रूपी बगीचे को, तो कलियां तो खिल रही है, फूल भी मुस्कुरा रहे हैं, धरती पे पर जो प्रकाश सूर्य का पड़ रहा है तो धरती भी सोने जैसी चमक रही है। तो हे देश के सपूत, आप भी स्वतंत्रता अभी मिल गई है, तो आपको इस संसार को, इस धरती को गुंजित करना है। अपने शुभ कार्य से इसको गुंजित करना है, चारों ओर इसको फैलाना है। अपने अच्छे अच्छे कार्यों से इस धरती का आपको, इस धरती पर आपको ऐसे प्रकाश फैलाना है। जैसे प्रकृति के तत्व खुश हो रहे हैं, वैसे हमें भी इस धरती पर सबके जीवन में खुशी फैलानी है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे भारत माता के अमर सपूतों, अभी गुलामी की रात बीत गई है, आजादी की सवेरा हो चुका है। आप आलस्य, अज्ञान का आलस्य छोड़ दो, नींद से जाग जाओ और देश के नव निर्माण में लग जाओ। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती, सरस्वती के हाथ में जो वीणा होती है, और सरस्वती यानी जो विद्या की देवी है। तो सरस्वती पावन यानी पवित्र, पावन यानी पवित्र, शुभ यानी कल्याणकारी, शुभ का मतलब है कल्याणकारी, संपत्ति यानी पैसे, संपत्ति का मतलब पैसा। तो यहाँ पैसा क्या है? तो कल्याणकारी विद्या। संपत्ति यहाँ विद्या के रूप में, जो संपत्ति यानी पैसा, यहाँ विद्या के रूप में हमें उसका उपयोग करना है। तो सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। कवि देश के सपूतों को कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। हमारा देश है वो सरस्वती का पावन मंदिर यानी पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं तुम्हारी संपत्ति है। तो यहाँ की जो विद्या है वो तुम्हारी संपत्ति है। तो कैसी संपत्ति है? तो कल्याणकारी, जो हमारा हमेशा अच्छा करने का लिए ये सभी विद्या है वो तुम्हारी ही है, हम सबकी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तो हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। तुम में से प्रत्येक बालक, हर एक नागरिक, प्रत्येक बालक इस विद्या के मंदिर का रक्षक और पुजारी है। अभी तुम ही लोग, तुम ही सब बालक, तुम सब लोग इस मंदिर का रक्षक हो, इसके रक्षण करने वाले हो, इसके पुजारी भी तुम ही हो। सत सत दीपक जला ज्ञान के, सत यानी 100 दीपक, 100 सत सत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। सत सत यानी 100 दीपक, सैकड़ों दीपक जलान के और नए युग का आह्वान करो। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नया जो युग आ रहा है, स्वतंत्रता मिली है, उसका हमें आह्वान करना है, उसको हमें स्वीकार करके उसे आगे बढ़ना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश के भविष्य को उज्जवल बनाना है। यहाँ सत सत दीपक जलाना मीन्स के तुम्हें अपने ज्ञान से अपने देश के भविष्य को उज्जवल बनाना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे इस धरती के अमर सपूतों, अभी गुलामी की रात बीत गई है, आजादी का सवेरा हो चुका है। अभी अज्ञान आलस्य की नींद से बाहर निकलो और अपने देश के पुनः निर्माण में, नए निर्माण में आप लग जाओ।